तो नमस्कार दोस्तों, हिंदी सरोज यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं और इसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें भक्ति काल में हम प्रेमाश्रयी काव्यधारा पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में हम सगुण भक्ति काव्यधारा शुरू करने वाले हैं और जिसमें हम राम भक्ति शाखा पढ़ना शुरू करेंगे। ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मिलता आप सबको एकदम ऑथेंटिक जानकारी। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी लेवल के लिए हमें तैयार रहना है, तो अगर इस क्लास को आप एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं, नोट्स बनाकर याद करते हैं, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा कि मैंने जो टॉपिक करवा दिया है और वो आपसे छूट गया हो, आपको ना आता हो, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारा टारगेट बैच यूजीसी नेट जेआरएफ वालों के लिए दिसंबर 24 के एग्जाम के लिए चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 2 में हमारा भक्ति काल शुरू हो रखा है और इसके अंतर्गत हम सगुण भक्ति काव्यधारा पर आ गए हैं। एक दूसरी क्लास हिंदी कहानी की यूनिट 7 की भी चल रही है, जिसमें हम 2 कहानियां कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरी कहानी कानों में कंगना उसमें पढ़ने वाले हैं। उसका संपूर्ण विवेचन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको इसी चैनल पर एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। प्लेलिस्ट बन चुकी है चैनल पर, जिसमें कि यूनिट 2 की प्लेलिस्ट बन गई है, जिसमें जितनी भी क्लासेस यूनिट 2 की हो चुकी हैं सब अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो जाकर चेक कीजिए और एक एक क्लास को अच्छे से पढ़िए। कागज और कलम से नोट्स बनाइए, ये आदत डालिए। ये आदत सबसे जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि लिखते हुए और पढ़ते हुए आपको याद होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्य धारा में 2 शाखाएं आती हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। 2 प्रकार के भक्त कवि हुए, एक जो राम के उपासक थे और दूसरे जो कृष्ण भक्ति में काव्य रचा करते थे। कृष्ण भक्ति शाखा के भी संप्रदाय हैं, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, इसको हम गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं, निम्बार्क संप्रदाय, और कुछ कवि हुए जो किसी भी संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें हम संप्रदाय निरपेक्ष के अंतर्गत पढ़ेंगे। इन सब का डिटेल में स्टडी हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा जब पढ़ेंगे तब हम करने वाले हैं। और ये जितने भी संप्रदाय हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, तो इन्हें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जब हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में सगुण भक्ति की सबसे पहले फैली थी, इसके बाद में ही निर्गुण भक्ति आई थी। इसमें 4 मत हुए हैं सगुण भक्ति में, कौन कौन से देख लेते हैं। वैष्णव किनको कहते हैं, जो विष्णु को आराध्य के रूप में मानते थे। दूसरा है सौर, सूर्य की पूजा करने वाले सौर मत के माने जाते थे। शाक्त कौन होते हैं, जो शक्ति की पूजा करते थे, और यह सबसे पुराना मत माना जाता है। इस मत में संस्कृत में साहित्य की रचना की गई थी। फिर आता है हमारा शैव मत वाले क्या है, जो शिव की उपासना करते हैं वो शैव मत के अनुयायी होते हैं। आगे चलकर यह मत भी 7 संप्रदायों में बट गया। ये 7 संप्रदाय कौन कौन से हैं पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। शैव मत के अंतर्गत आने वाले 6 संप्रदाय कौन कौन से हैं, कापालिक, अघोरपंथ, नाथपंथ, लिंगायत, पशुपत और रुद्र संप्रदाय। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद कीजिएगा, नोट कर लीजिए। आगे शैव मत के बारे में क्या बताया है, नाथ पंथ के अलावा किसी अन्य संप्रदाय में विशेष साहित्यिक रचना नहीं हुई। इसीलिए क्या है, हम जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो हम शैव मत के अंतर्गत नाथ पंथ के साहित्यिक रचनाओं का ही डिटेल में स्टडी करते हैं, क्योंकि नाथ पंथ के अंतर्गत ही हिंदी में साहित्यिक रचनाएं की गई थी। वैष्णव संप्रदाय तथा नाथ पंथ में ही हिंदी में साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्हीं को पढ़ा जा सकता है।
बाकी जो और मत हैं उनमें संस्कृत में रचना हुई है, इसलिए हम हिंदी साहित्य का इतिहास में उनको नहीं पढ़ते हैं। वैष्णव संप्रदाय में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ये दो शाखाएं विशेष रूप से मानी जाती हैं। राम भक्ति शाखा में भी कितने संप्रदाय हुए? 14 संप्रदाय हुए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राम भक्ति शाखा में कितने संप्रदाय माने जाते हैं। तो 14 संप्रदाय होते थे, लेकिन 13 संप्रदायों में जो है वो साहित्य की रचना संस्कृत में हुई थी। 13 संप्रदायों में संस्कृत में हुई थी। केवल एक संप्रदाय की रचना जो है वो हिंदी में हुई थी, जिसे हम कहते हैं रामानंदी। रामानंदी संप्रदाय जिसे हम कहते हैं, उस शाखा के अंतर्गत ही हिंदी में रचना हुई थी, इसलिए हम एक ही संप्रदाय की रचनाएं राम भक्ति शाखा में पढ़ते हैं। तो आइए देख लेते हैं राम भक्ति शाखा आखिर है क्या, किसे कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है। राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में सौमित्र ऋषि के शिष्य के रूप में मिलता है। श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, दशरथ के पुत्र श्री राम के नाम से पहले ऋग्वेद में एक और राम का नाम हमें मिलता है, जो कि सौमित्र ऋषि के शिष्य थे। यह राम वाल्मीकि रामायण के राम से भिन्न है। विष्णु के अवतार राम का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में। श्वेताश्वेतर उपनिषद में हमें जो विष्णु के अवतार राम है उनका सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये वही राम है जिनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में हमें मिलता है। संस्कृत साहित्य में राम का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? वाल्मीकि रामायण में। जो भगवान राम हैं, श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, उनका संस्कृत में भी सर्वप्रथम उल्लेख हमें वाल्मीकि रामायण में ही मिलता है। उससे पहले उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और ये जो वाल्मीकि रामायण है ये लौकिक संस्कृत में रची गई थी, ये हमें मालूम है, लेकिन हमें इसको भी याद रखना है। हिंदी साहित्य में राम का सर्वप्रथम उल्लेख रामानंद के काव्य में प्राप्त होता है। हिंदी साहित्य में जो है वो रामानंद के काव्य में हमें प्राप्त होता है सर्वप्रथम। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये हम देख लेते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है। राम का विष्णु के अवतार में चित्रण किया जाता है। राम का लोक रक्षक व मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में चित्रण होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि राम का जो उल्लेख है वो लोक रक्षक और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में किया जाता है। यहां दास्य भाव की भक्ति की जाती है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति यहां नहीं मिलती है, जैसा कि हमने ज्ञानाश्रय काव्यधारा में देखा था कि वहां खंडन मंडन की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा थी। इसमें सामंजस्य में आस्था है, यानी समन्वय, आपसी समन्वय बनाकर चलने में इसमें आस्था की गई है। प्रबंध काव्य की रचना की गई है। मुख्यतः अवधि भाषा का प्रयोग इस काव्य में किया गया है। आदर्शवाद की स्थापना का प्रयास हुआ है। शांत रस की प्रधानता इस काव्य में पाई जाती है और दोहा चौपाई शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये थी राम भक्ति शाखा की विशेषताएं, जो कि हमें पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ ली है हमने, और इनको नोट कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले कवियों को हम पढ़ेंगे और उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में हम जानेंगे। जितना एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है पॉइंट बाय पॉइंट मैं आप लोगों को करवाऊंगा। बहुत ज्यादा इसमें डीपली पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। इससे अगली क्लास में हम तुलसीदास जी को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बिल्कुल गहन अध्ययन करेंगे, क्योंकि तुलसीदास बहुत बड़े कवि हो जाते हैं। सगुण भक्ति काव्यधारा में सबसे बड़े कवि तुलसीदास ही माने जाते हैं, और राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तो वो बहुत ऊंचा कद रखते हैं, अपना सबसे ऊपर वही माने जाते हैं। तो उन्हें हम बहुत गहनता से पढ़ेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में हम रामानंद और अग्रदास के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें शुक्ल जी के मत क्या हैं राम भक्ति काव्य धारा को लेकर, राम भक्ति शाखा को लेकर शुक्ल जी क्या कहते हैं, उनके क्या कथन हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं, ये भी हम इसी क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले रामानंद को देखते हैं।
इनका जन्म काल जो है वो विवादास्पद है। अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग इनका समय माना है। परक्यूहर जो है इनका जन्म 1400 से 1427 ईस्वी के बीच मानते हैं। रामानंदी संप्रदाय और अगस्त्य संहिता 12वीं शताब्दी मानती है। नागरी प्रचारणी सभा काशी इनका जन्म 1368 से 1468 के बीच मानती है और यही सर्वमान्य मत भी है, इसे नोट कर लीजिएगा। रामानंद का जो है जन्म काल पूछा जा सकता है और अगर क्रम वाला प्रश्न आए तो हमें इनका जन्म काल याद होना चाहिए ताकि हम क्रम से ठीक लगा सकें अलग अलग सगुण भक्ति धारा के कवियों को। इनका जन्म स्थान मैकाले तथा फर्क्यूहर के अनुसार मैसूर है जो कि दक्षिणी भारत में स्थित है। लेकिन रामानंदी संप्रदाय भक्तमाल के रचनाकार कौन थे? नाभादास, जो कि हम पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में। भक्तमाल के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार और अगस्त्य संहिता के अनुसार इनका जो है जन्म स्थान वो प्रयाग के एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में माना जाता है और यही सबसे ज्यादा प्रचलित मत भी है। उनके गुरु का नाम राघवानंद अथवा राघवाचार्य माना जाता है। ये रामानुज की शिष्य परंपरा में आते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रामानंद के गुरु का क्या नाम था, तो कहीं कहीं राघवानंद या फिर राघवाचार्य भी ऑप्शन में दे दिया जाता है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, एक ही आदमी के दो नाम हैं। रामानंद के मुख्य 12 शिष्य हैं जिनका जिक्र भक्तमाल में किया है नाभादास जी ने। नाभादास जी जो हैं इनकी शिष्य परंपरा में आते हैं और इन्होंने भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किया है। कौन कौन है वो 12 शिष्य हमें याद होने चाहिए? अनंतानंद, सुखानंद, नर हरिदास या फिर नर हरियानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, धन्ना, पीपा, कबीर, सेन, रविदास, सुरसुरी और पद्मावती। ये 12 नाम जो हैं ये हमें एकदम कंठस्थ कर लेने हैं क्योंकि ये कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। रामानंद के 12 शिष्य, तो सबसे पहले अनंतानंद, फिर सुखानंद, फिर नर हरियानंद, फिर सुरसुरानंद, भावानंद, धन्ना, पीपा, कबीर, सेन, रविदास, सुरसुरी और पद्मावती। आगे चलते हैं। इसमें क्या है, जो सुरसुरी और पद्मावती हैं ये दो महिलाएं हैं, ये दो शिष्याएं हैं रामानंद की। ये हमें ध्यान रखना है कि रामानंद की 2 शिष्याएं थी, सुरसुरी और पद्मावती। नागरी प्रचारणी सभा काशी जो है वो रामानंद के 12 नहीं अपितु 12.5 शिष्य मानते हैं। ये किस हिसाब से मानते हैं ये हम आगे देखेंगे। रामानंद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहला है राम रक्षा स्तोत्र, फिर है वैष्णव माताब्ज भास्कर और राम तारक मंत्र। राम तारक मंत्र के बारे में विशेष यह है कि यह रचना मुस्लिम बन चुके हिंदुओं को वापस हिंदू बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए रची गई थी। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि मुस्लिम बन चुके हिंदुओं को वापस हिंदू बनाने का प्रयास करने के लिए रामानंद ने कौन सी रचना की थी, तो उसका नाम है राम तारक मंत्र। आगे है योग चिंतामणि, इनकी रचना है राम आरती, श्री रामार्चन पद्धति और हनुमान आरती। ये जो है रामानंद की रचनाएं हैं, हमें याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तरी भारत में भक्ति की लहर लाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं रामानंद। जैसा कि कबीर जी ने कहा भी था, उनकी पंक्तियां हैं भक्ति द्राविड़ ही उपजी लाए रामानंद, तो श्रेय जो है इन्हीं को जाता है उत्तरी भारत में भक्ति की लहर को फैलाने के लिए। पहले व्यक्ति जिन्होंने भक्ति के द्वारा सभी जातियां के लिए खोल दिया था। इन्होंने जात पात का भेद बिल्कुल मिटा दिया था। अपने संप्रदाय में आने के लिए सभी जातियों के लोग उनको खुले मन से स्वागत करते थे और अपने संप्रदाय में उनको दीक्षित करते थे। रामानंदी संप्रदाय को रामावत संप्रदाय भी कहा जाता है। इसकी स्थापना की किन्होंने? रामानंद जी ने, जो आगे चलकर रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विलीन हो गया, उसका विलय हो गया श्री संप्रदाय में।
तो ये प्रश्न जो है बिल्कुल आने के लायक है। एक एक पॉइंट जो मैं आपको लिखवा रहा हूं सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट करते चलिएगा, साथ में नोट करते चलिएगा और उन्हें याद कीजिएगा। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपका कोई भी एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बैरागी दल का गठन भी रामानंद ने किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आकाश धर्म गुरु कहते हैं, ये बहुत बड़ी उपाधि है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को दी थी। और हमें याद रखना है आकाश धर्म गुरु जो है वो रामानंद को कहा जाता है, गलती से तुलसीदास नहीं लगा के आ जाना है। ये दास्य भाव की भक्ति करते थे। राम भक्ति शाखा में जो है दास्य भाव की भक्ति ही अधिक हमें दिखाई देगी। नाभादास ने दशधा भक्ति का आगार कहा है। रामानंद को नाभादास ने भक्तमाल में क्या कहा है? दशधा भक्ति का आधार। ये एक और उपाधि है जो कि रामानंद को दी गई है, ये नाभादास जी ने दी है। रामावत अथवा रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ ये कहाँ है? गलता जयपुर में है, जिसकी स्थापना कृष्णदास पयहारी ने की थी। तो रामानंदी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो गलता राजस्थान में है, जयपुर में है, और इसकी स्थापना श्री कृष्ण दास पयहारी जी ने की थी। अगर प्रश्न आता है तो रामानंद लगा के नहीं आ जाना है। ये हमें याद रखना है कि रामानंदी संप्रदाय रामानंद जी का तो है, लेकिन इसकी प्रधान पीठ की स्थापना जो है इनकी शिष्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले कृष्णदास पयहारी जी ने की थी। शुक्ल ने रामानंद को सिकंदर लोदी का समकालीन माना है। रामानंद की शिष्य परंपरा हमें अवश्य याद रहनी चाहिए। रामानंद के शिष्य अनंतानंद या फिर अनंतदास, और इनके शिष्य कृष्णदास पयहारी, और इनके शिष्य अग्रदास। ये जो हैं चार गुरु शिष्य के नाम हमें अवश्य याद रहने चाहिए, जो कि शिष्य परंपरा है रामानंद जी की। पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसलिए याद रखना जरूरी है। क्रम से लगाया जा सकता, लगवाने के लिए पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अग्रदास के बारे में पढ़ते हैं। इनका समय 1556 ईस्वी के आसपास माना जाता है। जाति से ये डोम थे, जो कि एक शूद्र जाति मानी जाती है। अग्रदास किलयदास नामक एक संत से मिले, जिनके कहने पर उन्होंने रेवासा, जो कि सीकर राजस्थान में है, उसमें गद्दी की स्थापना की। अग्रदास स्वयं को जानकी अथवा सीता की सहचरी या सहेली मानकर अग्र अली के नाम से रचना करते थे। अग्रदास जी जो हैं वो आजीवन दुल्हन के वेश में रहे थे, और रज्जब जो हैं वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। तो अगर प्रश्न पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, रज्जब दूल्हे के वेश में रहे थे और अग्रदास जी जो हैं वो स्वयं को जानकी की सहेली मानते थे, तो वो दुल्हन के वेश में आजीवन रहे थे और अग्र अली के नाम से रचना रचते थे। अग्रदास जो है वो नाभादास या फिर नारायण दास के गुरु थे। नाभादास का ही एक नाम नारायण दास है। इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। रामाष्टायाम, ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, हितोपदेश भाषा, श्रृंगार रस सागर और राम कुंडलियां, ये जो है इनकी रचनाएं हैं। अग्रदास की पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, इन्हें हमें याद कर लेना है। यहाँ पे श्रृंगार जो है ये अशुद्ध लिखा हुआ है, इसको शुद्ध कर लीजिएगा। श्रृंगार जो है ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, पूरा श्रेय नहीं आता है, इसमें आधा श्रेय आता है, तो इसे शुद्ध कर लीजिएगा। रचनाएं हम एक बार फिर से देख लेते हैं अग्रदास जी की। रामाष्टायाम, ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, हितोपदेश भाषा, श्रृंगार रस सागर और राम कुंडलियां। इसमें से एक रचना जो है पहले वाली रामाष्टायाम, ये संस्कृत में रचित रचना है, ये हमें ध्यान देना है। रचनाओं के नाम देकर पूछ लेगा कि इनमें से संस्कृत में रचित रचना कौन सी है। इनके समस्त पदों का संकलन नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा अग्रदास पदावली के नाम से किया गया है, और इसके संपादक कौन है? राजबली पांडे। इसमें कुल 1730 पद संकलित हैं। अग्रदास जी के कितने पद संकलित हैं अग्रदास पदावली में? 1730, और इसके संपादक राजबली पांडे जी हैं। जीवाराम की रचना रसिक प्रकाश भक्तमाल में उन्होंने अग्रदास को रसिकों का संगम कहकर संबोधित किया है।
क्योंकि राम भक्ति शाखा में रसिकता लाने वाले जो पहले कवि थे वो अग्रदास ही थे। उनकी भक्ति को रसिक भाव की भक्ति कहा गया है। प्रेम भाव की भक्ति ये ही राम भक्ति शाखा में लेकर आए थे। राम भक्ति में रसिक भाव का समावेश अग्रदास ने ही किया। रसिक प्रकाश भक्तमाल में उनकी तथा आमेर के शासक मान सिंह की भेंट का वर्णन है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है रसिक प्रकाश भक्तमाल के बारे में। उसमें किसका वर्णन है? आमेर के शासक के साथ, मान सिंह के साथ इनकी जो भेंट हुई थी उसका वर्णन इसमें मिलता है। ये आजीवन दुल्हन के वेश में रहे थे। इनको जनक लली की अग्र सहचरी के नाम से भी जाना जाता है। ये है इनकी उपाधि, हमें याद रखना है। जनक लली की अग्र सहचरी अर्थात माता सीता की सहेली। इनकी काव्य भाषा ढूढ़ाड़ी मानी जाती है। ये जयपुर के आसपास, दौसा जिले के आसपास बोले जाने वाली वहां की लोक भाषा है जिसका नाम ढूढ़ाड़ी है, हमें याद रखना है। इन्होंने मुक्तक गे श्रेणी का काव्य लिखा। मुक्तक काव्य की रचना इन्होंने की है जिसमें संयोग, श्रृंगार, भक्ति और शांत रस की प्रधानता मिलती है। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अग्रदास के बारे में, इनकी रचना के बारे में क्या कहते हैं? इनकी रचना बहुत ललित और मंझी हुई भाषा में है। राम की लीलाओं का वर्णन करते समय उनकी दृष्टि शोभा व सुषमा की ओर अधिक रही है, चरित्र चित्रण की तरफ कम। यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन, हमें याद रखना है। जिस प्रकार राम भक्ति शाखा में जो है श्री राम के चरित्र चित्रण में ही सभी कवि लगे हुए थे, वहीं अग्रदास जी ने अपना ट्रैक अलग से चुना और वो किस प्रकार के का काव्य लिखते थे? वो उनकी शोभा के बारे में लिखते थे। वो उनके शोभा के बारे में लिखते थे, रसिक भाव की वो भक्ति करते थे। तो ये एक नयापन वो लेके आए राम भक्ति शाखा में। इनके सर्वप्रथम शिष्य नाभादास, अग्रदास जी के शिष्य हैं नाभादास। तो अगर हम इस वाली शिष्य परंपरा में अगर आगे बढ़ें तो अग्रदास के शिष्य हो जाएंगे नाभादास। तो इस प्रकार इस शिष्य परंपरा में हमारे पास 5 नाम हो गए हैं जो कि हमें याद रखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो आगे हम देख लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं राम भक्ति शाखा और रामानंद जी के बारे में, अग्रदास जी के बारे में। जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया था। शंकराचार्य जी थे, वो भी भक्ति काल में थे और भक्ति करते थे, लेकिन जिस अद्वैतवाद का निरूपण उन्होंने किया था उसमें वह उपयुक्त नहीं था और सगुण सत्ता को भी उन्होंने स्वीकार तो किया था, लेकिन भक्ति के सम्यक प्रचार के लिए जिस प्रकार दृढ़ संकल्प लिया रामानुजाचार्य ने, ऐसा किसी ने नहीं लिया था इनसे पहले। उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिद ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। अतः इन जीवों के उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का सामीप्य लाभ करने का यत्न करें। रामानुज की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक अच्छे साधु महात्मा बराबर होते गए। ये जो है रामानंद के संप्रदाय की बात, श्री संप्रदाय की बात हो रही है। तो रामानुज के श्री संप्रदाय को हमें याद रखना है। इसे रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं, रामावत संप्रदाय भी कहते हैं और श्री संप्रदाय भी इनका नाम है। आगे ये कहानी जो है ये कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं।
ये जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आगे देख लेते हैं। ये देखिए, रामानंद जी से शिक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भक्त हुए थे। तो इससे पता चलता है सेन जो है इनकी शिष्य परंपरा में आते हैं। पक्के भक्त हो जाने पर ही उनके लिए भगवान के नाई के रूप में धरने वाली बात प्रसिद्ध हुई होगी। उक्त चमत्कार के समय वे राज सेवा में थे, अतः राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत, ये जो है रामानंद जी का जो है समय है, इसके बारे में ही बहुत बड़े मतभेद हैं। तो शुक्ल जी ने बहुत सारा जो है इनके समय के बारे में ही लिखा है कि इनका समय कब से कब रहा होगा, किस इतिहास ग्रंथ से और किस इतिहास तथ्य से इनकी स्थिति का वर्णन ठीक ठीक हो पाता है, इसका अंदाजा श्री रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लगाने का प्रयास कर रहे हैं इसमें। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है नहीं। आगे देख लेते हैं। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। रामानंद जी के शिष्य जो प्रसिद्ध हैं कबीरदास, रैदास, सेन नाई और गांगरोनगढ़ के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हो गए। पीपा जो है वो एक राजा थे, कहां के थे? गांगरोनगढ़ के। ये जो है विशेष बात हमें पता चली है। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत ग्रंथ हमें मिलते हैं, वैष्णव मातृ भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। इनके अलावा कोई ग्रंथ इनका नहीं मिला है। तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार रामानंद के केवल 2 ही ग्रंथ हमें मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनके द्वारा लिखे हुए 2 ही ग्रंथ मानते हैं, जो हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं, जैसे ब्रह्म सूत्रों पर आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। रामानंद जी का नाम लेकर कई और लेखकों ने रचनाएं रची हैं। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा से रामानंद जी की परंपरा को बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उनके नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया है। रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का ही अब तक पता लगा है। एक पद तो यह है जो हनुमान जी की स्तुति में है। हनुमान जी की स्तुति यानी हनुमान जी की जो आरती है, वो पद रामचंद्र शुक्ल जी बताना चाहते हैं। हनुमान जी की जो आरती है, आरती की जय हनुमान लला की, वो भी इन्होंने ही रची है। स्वामी रामानंद का कोई प्रामाणिक वृत्त न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया हो, पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांत की ओर आकर्षित हुए हों। यानी कि ये भी माना जा सकता है, जो कि और लोगों का कथन है कि वो ब्रह्मचारी रहकर उस मठ में, अद्वैतवादियों के मठ में रहे थे, ब्रह्मचारी रहे थे, वेदांत का अध्ययन किया था। ये हो भी सकता है कि उन्होंने बाद में रामानुजाचार्य जी के सिद्धांत से आकर्षित होकर और श्री राम भक्ति शाखा में वो निर्दिष्ट हो गए। दूसरी बात तो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं कि वह यह है कि उन्होंने 12 वर्ष तक निर्नार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानंद जी के जो 2 ग्रंथ प्राप्त हैं तथा उनके संप्रदाय में जिस ढंग से उपासना चली आ रही है, उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच
भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव मार्गी के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं। यानी कि आचार्य शुक्ल जी खुलकर ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि जो लोग उनको योग मार्ग या फिर ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत मानते हैं, वो बिल्कुल उनका भ्रम है, वो भ्रम फैलाना चाहते हैं या फिर उन्हें ही भ्रम हो गया है। लेकिन वो शुद्ध जो है वो शुद्ध वैष्णव भक्ति मार्गी थे। इसलिए योग साधना वाली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं, जो हम अभी पढ़कर आए हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको हमें याद रखना है। और गलता में जो है वो गद्दी जो लगाई थी वो श्री कृष्णदास पैहारी जी ने लगाई थी, ये भी हमें याद रखना है। आगे रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था, वही महत्व रामानंदी संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ, वह उत्तर तोताद्री कहलाया। तो गलता की जो गद्दी है उसे उत्तर तोताद्री कहकर संबोधित किया है आचार्य शुक्ल जी ने, और इन्होंने कहा है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। पैहारी जी जो है राजपूताने की ओर के दाहिमा दादिच ब्राह्मण थे। जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है, भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में विशेषतः राजपूताने में नाथपंथी कनफटे योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए रहते थे। जब सीधे साधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला, तब उसके प्रति दुर्भाव रखने के लिए स्वाभाविक था। कृष्णदास पैहारी जब पहले पहल गलता पहुंचे, तब वहां की गद्दी नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी। वे रात भर टिकने के विचार से वहीं धूनी लगाकर बैठ गए, पर कनफटों ने उन्हें उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर पैहारी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई और वे धूनी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह जा बैठे। यह देख योगियों का महंत बाघ बनकर उनकी ओर झपटा। इस पर पैहारी जी के मुख से निकला कि तू कैसा गधा है। वह महंत तुरंत गधा हो गया और कनफटों की मुद्राएं उनके कानों से निकल निकल कर पैहारी जी के सामने इकट्ठी हो गई, यानी कि सभी उनके सामने नतमस्तक हो गए। आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बनाया गया। उस नाथपंथी को फिर से मनुष्य बना दिया गया। उसी समय राजा पैहारी जी के शिष्य हो गए और गलता की गद्दी पर रामानंदी वैष्णवों का अधिकार भी हो गया। नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे पैहारी जी की शिष्य परंपरा में योग साधना भी कुछ समावेश हुआ। पैहारी जी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए अग्रदास और कीलहदास। इन्हीं कीलहदास जी की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई, जिससे रामानंद जी की बैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ। तो रामानंद की परंपरा में एक बैरागी परंपरा हुई जिसमें योग साधना का समावेश हुआ। वो किसने किया है? कीलहदास ने। यह शाखा बैरागियों में तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जो 2-3 लाइनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इन्हें इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। क्या क्या? तपसी शाखा और राम भक्ति में योगाभ्यास किसने जोड़ा, ये जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जब कोई शाखा चल पड़ती है तब आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए वह बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है। स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इसी प्रकार की है जो बैरागियों की तपसी शाखा में चली। तो ये जो कथा है बैरागियों की तपसी शाखा ने चलाई थी। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रह जाता। कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम पर चलाए हुए ऐसे 2 रद्दी ग्रंथ हमारे पास हैं।
एक का नाम है योग चिंतामणि, दूसरे का नाम है राम रक्षा स्तोत्र। ये जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुक्ल जी ने योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र को रद्दी ग्रंथ कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और हमें पता भी होना चाहिए कि ये जो है रामानंद के नहीं माने हैं ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल जी ने, और इनको इन्होंने रद्दी ग्रंथ कहा है। जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो को इन्होंने एकदम जाली ग्रंथ कहकर संबोधित किया है, इसी प्रकार रामानंद जी के कहे जाने वाले दो ग्रंथ योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र को ये रद्दी ग्रंथ कहकर संबोधित करते हैं। और इनके कुछ नमूने, इनके कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, और इन पंक्तियों से ये क्या कहना चाहते हैं कि ये तो रामानंद जी की हो ही नहीं सकती हैं। इस प्रकार उन्होंने इनको रद्दी ग्रंथ कहकर संबोधित किया है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को चलते चलते मैं जानकारी देता जाता हूं कि यूनिट 2 की जो है प्लेलिस्ट बन गई है हमारे चैनल पर, और आप जाकर अवश्य चेक कीजिएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्री क्लास से लाभान्वित हो सके, उनको लाभ मिल सके, और वो आगे चलकर अपने एग्जाम को क्रैक करके और अपने परिवार का और खुद का नाम वो रोशन करें। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास जो है वो हिंदी कहानी की कानों में कंगना होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।